नमस्ते। मेरे जीवन का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। मेरे जीवन का लक्ष्य है एक महान भारत बनाना, भ्रष्टाचार अपराध मुक्त भारत बनाना। सब नर करें परस्पर प्रीति, जहां सब लोग प्रेम से रह सके। इसके लिए मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूं। जितना मुझे समझ में आता है, जितना आप लोगों से चर्चा करके समझ में आता है, वो मैंने प्रयास किया। काफ़ी काम हो भी गया, लेकिन बहुत काम करना है। उदाहरण के लिए वक्फ कानून बदल गया, आर्टिकल 35 में चला गया, आर्टिकल 370 चला गया। संविधान में भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, महावीर, गौतम बुद्ध की मूर्ति आनी चाहिए, फोटो वापस आनी चाहिए। इसके लिए संसद में प्रस्ताव पारित हो गया। उत्तराखंड में यूसीसी आ गया है और बाकी और कई राज्य तैयारी कर रहे हैं। घुसपैठ एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था। घटेंगे तो कटेंगे जो मैंने नारा दिया था, वो अलग अलग रूपों में आ रहा है। घटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, मतलब ऐसी चीज़ों पे लगातार पूरे देश में चर्चा हो रही है। माइनॉरिटी कौन होगा, माइनॉरिटी की कितने % वाला माइनॉरिटी हो सकता है, इस पे भी एक मुद्दा, ये भी एक विषय मुद्दा बन चुका है और पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। लब जिहाद, लैंड जिहाद भी एक मुद्दा बन चुका है। धर्मांतरण, घुसपैठ भी एक मुद्दा बन चुका है। काम बहुत है, लेकिन सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से ये सुझाव चाहता हूं, आप लोगों की राय चाहता हूं कि 2025 में किन मुद्दों पे मुझे फोकस करना चाहिए। काम बहुत है। गुलामी का नाम भी मिटाना है, गुलामी के निशान भी मिटाने हैं, गुलामी की कुरीतियां खत्म करनी है, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करनी है, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलनी है, गुलामी की परंपराओं को बदलना है, गुलामी की सोच को बदलना है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था को बदलना है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदलना है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को बदलना है, ये गुलामी की टैक्स व्यवस्था को बदलना है, गुलामी की व्यापार व्यवस्था को बदलना है, गुलामी की चुनाव व्यवस्था को बदलना है, अंग्रेजों के 100% कानून खत्म करवाने हैं, कांग्रेस के 50 से ज़्यादा जो घटिया कानून हैं उनको भी खत्म कराने हैं। उसमें से लगभग काफ़ी हमने चैलेंज कर रखे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मैटर चल रहा है। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि अगर पूरी शक्ति मिल जाए, या ये कहिए कि आपको एक दिन के लिए आप प्रधानमंत्री बन जाए, तो आप ऐसे 5 कौन से काम करेंगे। अपने खूब अच्छी तरीके सोच के बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपको जीवन में कौन सा 5 काम करना है, तो अपने मन का, अपने दिल की बात सुनते हुए मुझे 5 काम बताइए। कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके पास अगर मेरा नंबर है, आप मुझे सीधे फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप कमेंट में लिखिए। इस वीडियो के बाद मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा और कमेंट पढ़ने के बाद फिर मैं 2025 का अपना एजेंडा सेट करूंगा। बहुत सारे जस्टिस विद इन ईयर की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं। मुकदमों का फैसला 1 साल में होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनना चाहिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनना चाहिए, लैंड जिहाद जो चल रहा है इसके खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, झूठी शिकायतों से लोग परेशान हैं उसके खिलाफ भी कठोर कानून बनना चाहिए। इसी तरीके से आपका अश्लीलता, फुहड़ता बहुत फैल रही है, नग्नता बहुत फैल रही है। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे, सीरियल जो भी है, ओटीटी के नाम पे सब चल रहा है, जो पूरा खा लो। तो आपको क्या लगता है, कैसे 5 कौन से काम हैं वो करना चाहिए मुझे 2025 में, वो उस विषय को मुझे अपनी प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। और एक बात और, आप में से बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि मैं क्या करूं इस पूरे मिशन में, भारत को महान भारत बनाने में मैं क्या करूं, ऐसे आप लोग बहुत लोग पूछते रहते हैं। तो मेरा पहले तो आप लोगों से आग्रह है, अगर आप भारत को महान भारत बनाना चाहते हैं तो महीने में एक बार सामूहिक रूप से मिलना शुरू करिए। महीने में एक बार, चाहे वो पहला संडे हो या दूसरा संडे हो या तीसरा संडे हो या चौथा संडे हो, कुछ भी हो, एक अच्छा ग्रुप बना लीजिए। 30 लोग, 25 लोग, 40 लोगों का जो भी एक ग्रुप बन सकता है। या तो एक साथ ब्रेकफास्ट करिए, या एक साथ लंच करिए, या एक साथ डिनर करिए, लेकिन करिए ज़रूर। और संभव हो तो विद फैमिली करिए, अकेले में मत करिए, जोड़े के साथ करिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो बेटर ये होगा 20-25 लोग एक साथ, पति पत्नी इकट्ठा हुए और एक साथ या तो ब्रेकफास्ट कर लीजिए, या लंच कर लीजिए, या डिनर कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते, किसी मंदिर पे इकट्ठा हो जाइए, किसी पार्क में इकट्ठा हो जाइए, कहीं पे एक साथ एक बात बैठिए और बैठ के चर्चा करिए आपस में। वहीं से बहुत चीज़ें निकलेंगी। जब हम जितनी ज़्यादा चर्चा करते हैं आपस में, वहाँ से चीज़ें निकलना शुरू करती हैं। दूसरा मेरा आग्रह है, आप फेसबुक अकाउंट ज़रूर बनाइए। मैं बार बार फेसबुक इसलिए कह रहा हूँ
का गरीब, किसान, मजदूर, रेडी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले, पान वाले सब फेसबुक यूज़ करते हैं। फेसबुक चलाना बड़ा आसान होता है। अगर आपको फेसबुक नहीं आता तो अपने बेटे से, अपने परिवार में भतीजे किसी से सहयोग करके फेसबुक अकाउंट जरूर बनवा लीजिए। और फेसबुक पे जो 5000 लोगों को जोड़िए वो अपने नाम के लोगों को जोड़िए। अगर आपका नाम मान लीजिए राम अचल है या राम कुमार है, तो राम अचल को भी जोड़िए, राम प्रताप को भी जोड़िए, राम कुमार को भी जोड़िए, राम आश्रय को भी जोड़िए। नाम से आप 5000 लोग बना लीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके नाम के लोग कश्मीर में मिलेंगे, बंगाल में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे। आपके नाम के लोग ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य भी होंगे, दलित भी होंगे। आपके नाम के लोग हर भाषा में मिल जाएंगे, हिंदू भी होंगे, जैन भी होंगे, बौद्ध भी होंगे, सिख भी होंगे। तो एक तो सबसे पहला काम ये करिए कि आप तत्काल 5000 फेसबुक फ्रेंड बना लीजिए, और जो मेरी बात आपको अच्छी लगती हो उसको अपने फेसबुक पे जरूर डालिए। मेरी बात नहीं, इसके अलावा आपको खुद भी अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको भी जो बात ठीक लगती है कि ये होना चाहिए, उसको डालिए। तो पहला काम सामूहिक रूप से महीने में एक बार मिलना। दूसरा काम 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाना। तीसरा काम महीने में एक बार सांसद को जरूर पकड़िए। पकड़िए से मतलब सांसद से मिलिए, और मिलके उनके जो आपको विषय ठीक लगता है उस पर उनसे चर्चा करिए। आप जरा एक बात समझिए, ये जो सांसद हैं, ये विधायक हैं, जब तक आप इनसे मिलके नहीं बताएंगे तब तक वो ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे ना, नोट और वोट के चक्कर में पड़े रहेंगे। जब आप उनसे मिलेंगे, आप उनको बताएंगे कि ये समस्या है, ये समाधान है, ये समस्या है, ये समाधान। और केवल समस्या मत बताइए, कोशिश करिए उनको समाधान भी बताइए कि ये समाधान हो सकता है। वैसे मैं अपने सारे वीडियोज़ में समस्या के साथ समाधान जरूर बताता हूँ, तो ये भी कर सकते हैं कि आप मेरा वीडियो अपने सांसद को दे दीजिए। महीने में एक बार अपने विधायक से जरूर मिलिए। तो महीने में एक बार सामूहिक रूप से मिलिए, महीने में एक बार विधायक से मिलिए, महीने में एक बार सांसद से मिलिए। 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। कोशिश करिए कि वर्ष में एक बार कोई कार्यक्रम आयोजित करिए। 200 लोगों का कार्यक्रम, 300 लोगों का कार्यक्रम, अगर आपका ग्रुप बड़ा हो गया है तो 500, 1000 लोगों का कार्यक्रम, किसी ऑडिटोरियम में, किसी मैरिज हॉल में, कहीं पे भी सार्वजनिक स्थान पे एक कार्यक्रम जरूर रखिए, और उस कार्यक्रम में राष्ट्रहित पे चिंतन करिए। आप उसका बेटर होगा, आप उसका नाम महान भारत रख लीजिए कि भाई जो विषय होगा महान भारत। सब लोग उस पर आए कि बताएं कि महान भारत कैसे बनेगा। जो आप महीने में एक बार मिलेंगे वहां पे भी आप चिंतन करिए कि भारत को महान भारत कैसे बनाया जाए, भारत में राम राज्य कैसे स्थापित आ जाए। अब राम राज्य की बात तो उत्तराखंड में लिखी हुई है, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरसुत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। उत्तराखंड में राम राज्य का वर्णन है। आप गूगल भी करेंगे ना राम राज्य, तो आपको करीब 10-15 चौपाइयाँ मिल जाएंगी जहाँ लिखा हुआ है राम राज्य में क्या क्या व्यवस्था थी। नशा कैसे रुकेगा, घुसपैठ कैसे रुकेगी, धर्मांतरण कैसे रुकेगा, लफ्ज़ कैसे रुकेगा, जनसंख्या के विस्फोट कैसे रोका जाए, घूसखोरी कमीशनखोरी कैसे रोका जाए, मिलावटखोरी कालाबाजारी कैसे रोका जाए, और भी जितनी समस्याएं चल रही हैं आपके आसपास कैसे रोका जाए, इस पर चिंतन करिए। और जो पहले मैंने कहा था, जो मेरा पहले आग्रह था, मैं 2025 के लिए अपना एक मिशन सेट करना चाहता हूँ, अपना एजेंडा सेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। अपने ज़िले में ज़रा संपर्क करिए। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जहां सामूहिक रूप से कार्यक्रम रख सकते हैं। तो अगर आप कार्यक्रम रखना चाहते हैं तो मैं आने के लिए तैयार हूं। मैं तो मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में हूं, शनिवार रविवार लगातार बाहर हूं। पूरी गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां खूब हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी मई जून की छुट्टियों में आप हमें बुला सकते हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ। दिसंबर में खूब छुट्टियां पड़ती हैं, 15 दिसंबर के बाद, मैं उसमें भी आने के लिए तैयार हूँ। और बाकी अगर वर्किंग में भी होगा, अल्टीमेटली मैं केवल PIL करता हूँ, प्राइवेट केस लेता नहीं हूँ। प्राइवेट केस करने का मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं अपना पूरा जीवन इसी काम के लिए लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप जो सहयोग कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, हर व्यक्ति सामर्थ्यवान है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है। कोई लिख सकता है, कोई बोल सकता है, कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, कोई धन का दान कर सकता है, अर्थदान, धन दान, समय दान, जो जिस तरीके का दान कर सकता है आप लोग दान करिए। और मुझे पूरा विश्वास है समय अनुकूल है, सरकार अनुकूल है, परिस्थितियां अनुकूल हैं। जितना मैक्सिमम काम हो जाएगा हो जाएगा। नहीं तो एक बात याद रखिएगा, एक घटिया कानून पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर देता है। एक आर्टिकल 370 ने कश्मीर में कितना नरसंहार करवाया,
एक आर्टिकल 370 के कारण कश्मीर में कितने हमारे सैनिकों का बलिदान हुआ, एक आर्टिकल 370 के कारण कितने हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ा, एक आर्टिकल 370 के कारण कितनी माताओं का सुहाग उजड़ गया, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया, कितने पिता के बुढ़ापे का सहारा छिन गया, कितने हमारे सैनिक बलिदान हो गए। और ऐसा आर्टिकल 370 नहीं है, और भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी चल रहा है, नागालैंड में भी चल रहा है, अभी बहुत काम है, तो उन पे चर्चा हम करेंगे। संविधान में क्या क्या व्यवस्था है, कैसे हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। बस आप लोग जो मैंने आग्रह किया है वो कुछ शुरू करिए, और जो आप ठीक समझते हैं वो अपने मन का 5 काम बताइए, अपनी दिल की बात सुन के मुझे 5 काम बताइए कि आपके हिसाब से 1 2 3 4 5 ये 5 काम बहुत ज़रूरी हैं। फिर मैं सभी आपके कमेंट को पढ़ूंगा, और कमेंट को पढ़ने के बाद 2025 का अपना मिशन सेट करूंगा। हम सब मिल के एक महान भारत बनाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का इसी तरीके से भगवान हम लोगों को आगे बढ़ाते रहें, तो हम जरूर अपना एक मिशन सिद्ध कर लेंगे।